हेलो। देखिए ज्योग्राफी का भी हम 7 चैप्टर पर पहुंच गए हैं। ठीक है, ये है 7 चैप्टर, यानी कि 6 हम पढ़ चुके हैं और इसमें हमारा देश भारत, हमारा प्यारा भारत। ठीक है, अब पहले काम तो ये करिए कि आज आप अपनी अपनी कॉपी में अपने देश का नाम, अपने राज्य का नाम, अपने ज़िले का जो है नाम वो, और अपना शहर जो होगा वो तो आप जानते ही होंगे, लेकिन ये ऊपर वाली जो 3 चीज़ें ये लिखनी है एक तो आपको। ठीक है, और एक राष्ट्रपति कौन है इस टाइम, उपराष्ट्रपति कौन है। देखिए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम तो सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं ना। इंडिया की कैपिटल और अपने स्टेट की कैपिटल, यहाँ क्या लिखना है आपको, ये इंडिया देश, क्या क्या लिखना है देखिए, देश लिखना है, राजधानी लिखनी है हमारी देश की क्या है, फिर अपना क्या लिखना है, राज्य लिखना है, इसकी राजधानी लिखनी है, और अपना ज़िला लिखना है कि आप किस ज़िले के निवासी हैं। ठीक है, एक तो ये काम। दूसरा, प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, पीएम कौन है। ठीक, ढूंढ के लिखिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है भारत के। ठीक है जी, ये तो आप जानते ही होंगे, सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ये वाले जो हैं ये आप लिखिए अपनी कॉपी में, समझ के बात को, ये आपको लिखना है ध्यान से, ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं। ठीक, चलिए आज बारी है हमारे प्यारे भारत की। वैसे बहुत दिन से बहुत सारी चीज़ें क्या क्या पढ़ रहे थे, दिन जहाँ अपना ही घर नहीं देखा पहले, है ना, दुनिया में इधर उधर घूमते रहे। पर चलिए कोई बात नहीं, फाइनली हम इधर पहुंच गए। अब देखिए आपको मैं एक मैप दिखाती हूँ यहाँ पे, ये सब, ये है भारत का मैप। हमारा भारत दिखने में ऐसा लगता है, ठीक, ऊपर से अगर देखा जाएगा तो इस तरह का दिखेगा। ये तब है जब बिल्कुल एक सारी सतह को प्लेन कर दिया जाएगा, एकदम सबको प्लेन कर दिया जाएगा, सारे पहाड़ पर्वत सब मिटा दिए गए यहाँ से। ठीक, बस प्लेन प्लेन है, ऐसा दिखता है। ठीक है जी, यानी कि अब ये बात अब ध्यान रखिए, जहाँ ये नीला नीला दिखे ना वो पानी होता है हमेशा। है क्या यहाँ, ये पूरे एरिया में कौन फैला है, ये ऐसे पूरे में, यहाँ नहीं, इधर इधर पूरे में कौन फैला है, ये हिमालय। ये आपको दिख रहा अरब सागर है, इधर इधर दिख रहा है बंगाल की खाड़ी, और ये लक्षद्वीप है यहाँ पे। ये पूरा देखिए आप नीचे हिंद महासागर फैला हुआ है। आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको एक बात और समझ आएगी कि ये ना प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप वही तो होता है स्थान जो कि 3 ओर से घिरा हो पानी से, तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अगर 4 ओर से घिरा हो पानी से तो उसे द्वीप कहते हैं। यही तो पढ़ाया था मैंने आपको। अब आप एक चीज़ और देखते चलिए, यहाँ पे ये जो इसका ये पूरा एरिया जो है ना, ये जितना भी ये है, अब इसको ट्राई करिए 2-4 बार खींचने की, इस तरह ही बनाना आ जाएगा आपको, बहुत आसान है। ये है, तो जब आपने इसका क्षेत्रफल निकाला इस पूरे एरिया का कि ये हमारा जो ये कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर लिखते हैं जी इसको। ठीक है, इतना है ये, लेकिन हम जो याद करते हैं वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर ऐसे याद कर लेते हैं। ये है भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसको यहाँ से मिटा लेते हैं। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसको लिख लीजिए 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए इसकी कुछ लंबाई चौड़ाई होगी जैसे सब चीज़ों की होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक जब जाते हैं, यहाँ ये वाला जो पॉइंट है, ये जिस पॉइंट पे ये, इसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है, इंदिरा कॉल। और इसका नाम है, यहाँ पे ये जगह है कन्याकुमारी। यहाँ तक की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर।
समझ के बात। और अगर यहाँ से लेके गुजरात से लेके और यहाँ तक नापी, ठीक, अब ये वाला पॉइंट गुजरात में जो है और जो यहाँ है अरुणाचल प्रदेश में, आप इन दोनों पॉइंट की मुझे नाम बताएंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे कि वो कौन से हैं। मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको आदत हो जाएगी स्पून फीडिंग करने की। ये है 2933 किलोमीटर। देखिए जैसे पढ़ाते जा रहे हैं इसको बिल्कुल वैसे रट लीजिए। कितना हुआ ये 2933 किलोमीटर, यानी कि इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर और जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से एक लाइन गुजरती है, उसका नाम है कर्क रेखा। ये ऐसे गुजरती है वो, जिसको कहते हैं 23.5 डिग्री गुजरती है। 8 राज्यों से वो गुजरती है। आप अपने मैप में देखेंगे तो आपको वो दिख जाएगी। यहाँ देखिए ये डॉटेड लाइन है ना, जो ये वाली जो लाइन है, ये किन किन स्टेट से होकर गुजर रही है, आप इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपने ये काम कर लिया है ना। और ये आप याद कर लेंगे कहाँ कहाँ से निकल के जा रही है। लाइन से याद करिए, ऐसे ही, ऐसे नहीं कि कहीं से कुछ भी। गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, ऐसे। ठीक है, ये 8 हो गए। समझ गए बात को आप। अब एक चीज़ और देखिए आप, इसकी जो ये भी तो कोई बाउंड्री होगी ना, ये खाली वो वाली बाउंड्री अगर देखते हैं जो पानी से लगी हुई है, पानी से यहीं तक तो लग रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितनी है वो 7516.6। ठीक है, यानी कि अगर इसकी बाउंड्री को भी जोड़ लेते हैं तब, और अदरवाइज़ तो ये 6100 है। आप इसे अगर इसको नहीं जोड़ते हैं, खाली ये जोड़ते हैं, ये भी नहीं जोड़ते हैं, यानी कि जो हमारे द्वीप हैं, क्योंकि लक्षद्वीप भी हमारा है और ये भी हमारा है, ये दोनों हमारे हैं। मालदीव हमारा नहीं है, मालदीव एक अलग से देश है। ठीक है, आप इसको याद रखिए, मालदीव हमारा कोई स्टेट नहीं है, ये अलग से एक देश है। जैसे भारत है वैसे ही मालदीव भी है। ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये हमारे हैं। अगर हम इनकी लंबाई को नहीं जोड़ते हैं तो 6100 किलोमीटर होती है, और अगर इनकी लंबाई को भी जोड़ लेते हैं तो इतनी हो जाती है 7516.6। ये वाली जो पानी वाली बाउंड्री है इसकी, जिससे पानी से मिलती है जो भारत की। ठीक, अब यहाँ देखिए, जब पानी वाली बाउंड्री है तो कुछ ऐसी भी होगी, ये वाली बाउंड्री भी होगी कोई, ये नहीं, ये तो नेपाल हो गया। ये मतलब जो इस कलर का, ये वाला कलर दिख रहा है आपको, ये जो इस कलर का, ये वाली बाउंड्री जो है हमारी, ये कितनी है, ये है हमारी 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये मोटी मोटी सी कुछ बातें हैं, आप इनको याद रखिए। देखिए भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, 5 हो गए, 6, 7 म्यांमार। ठीक, यानी कि जिससे भारत की बाउंड्री लग रही है, या तो वो पानी से लग रही है या तो वो इससे लग रही है। और पानी की बाउंड्री या तो लैंड बाउंड्री लग रही है, ये पानी से जुड़े हुए हैं। देखिए श्रीलंका यहाँ से पानी से जुड़ा हुआ है, मालदीव यहाँ से पानी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लक्षद्वीप हमारा है। ठीक है, तो अब इनको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें इसने यही चीज़ दे रखी है, इस वाले पैराग्राफ में इसने 3200 दे रखा है। ये है कितना, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना था, तो 3200 कितना था, ये 14 किलोमीटर। और ये वाली जो है ये 2933 किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अरब सागर, ये भारत का ये वाला पार्ट बना, तो अरब सागर यहाँ है, बंगाल की खाड़ी यहाँ है, श्रीलंका यहाँ है, लक्षद्वीप यहाँ है, अंडमान निकोबार यहाँ फैले हुए हैं। ये तो है, तो इसमें ये दे रखा है। ठीक है, अब 2011 की जनगणना के हिसाब से आबादी इतनी है, 121 करोड़। चीन के बाद दूसरा स्थान है हमारा। ठीक, प्रायद्वीप आपको पहले से पता है, स्थल का ऐसा भाग जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हो। कर्क रेखा 23.5 डिग्री जहाँ जहाँ से गुजरती है वो 8 राज्य हैं, आप उनके नाम लिखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम।
ये 8 राज्य हैं, आप इनके नाम लिखेंगे अपनी कॉपी में। ठीक, अब देखिए मैंने आपको एक बार अक्षांश और देशांतर पढ़ाए थे स्टार्टिंग, सबसे पहले जो चैप्टर शुरू किया तो वहाँ पे मैंने देखिए कुछ लाइनें ऐसी खींची थी और कुछ लाइनें ऐसी खींची थी कि नहीं, याद होंगी आपको ऐसा। तो भारत का जो अक्षांश, भारत देखिए ये है यहाँ पे और ये जा रही है 0 डिग्री, तो भारत पड़ता है जी यहाँ, क्योंकि 23.5 डिग्री इसके बीच में से जाती है होके। भारत का भी कोई देशांतर, यहाँ से कोई लाइन होगी जो जारी होगी और यहाँ से कोई लाइन होगी, ये अक्षांश विस्तार है, कोई यहाँ से जारी होगी कोई यहाँ से जारी होगी भारत के, ऐसा भी होगा ना। तो ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ जा रही है ये लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पे ये खिंची हुई ये लाइन दिख रही है आपको 32। एक लाइन कोई ऐसी होगी जो कि यहाँ से भी जारी होगी, और एक लाइन कोई ऐसी होगी जो यहाँ से जारी होगी, ऐसे छोटी हुई इसको और ऐसे निकल रही होगी। तो ये इसका अक्षांशीय विस्तार हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। और अगर कोई खड़ी लाइन, देखिए ये लाइन जा रही है ना, ये 72 वाली, कोई लाइन ऐसी भी होगी जो इधर से यहाँ तक जारी होगी और कोई लाइन ऐसी होगी जो यहाँ से भी जारी होगी, यानी कि भारत का देशांतरीय विस्तार। समझ में आई बात आपको? तो उसने यहाँ पे यही बात बता रखी है, दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ भारत की मुख्य भूमि का विस्तार। अब आपको एक बात समझ जानी चाहिए, मैंने ये बताया 0 डिग्री 23 डिग्री भारत के बीच से जाती है, भारत यहाँ है। तो यहाँ जो ये अक्षांश रेखा जो यहाँ से गुजर रही है वो कितनी है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ये जो 0 छोटी सी लगी इसको कहते हैं डिग्री, और जो यहाँ लगा इसको कहते हैं मिनट, जो ये छोटा सा वैसा लगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, देखिए 0 डिग्री के ऊपर है ना, तो उत्तर हुआ कि नहीं। अच्छा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। और जो भारत पूरा है, यानी कि मान लो ऐसा मैं बना दूँ, ऐसा करके ऐसा चलिए मान लीजिए, सॉरी फॉर दैट, जैसा बना दी मैंने आपको समझाना। ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये जो है ये है 8 डिग्री 4 मिनट, ये वाली लाइन जो है अक्षांश रेखा है ना ये। तो जब ऊपर की तरफ जाते हैं, जब 0 डिग्री से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो संख्या बढ़ती जाती है ना, ये 0 डिग्री है, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये है 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तर। ठीक, ऐसे ही ये अक्षांश रेखा खींची होगी यहाँ से, 2 अक्षांश रेखाएं हैं, है ना। ये सॉरी देशांतर, ये तो अक्षांश रेखा तो ये हो गई, ये वाली इनकी वो हो गई, और है ना, इनका विस्तार हो गया। अब यहाँ आप ध्यान देंगे कि भारत पड़ता है यहाँ पे, और यहाँ से एक 0 डिग्री देशांतर हमने खींचा था, तो भारत किधर पड़ता है, पूर्व में पड़ता है ना, ये पूर्वी तो है इधर। यहाँ पे ये ईस्ट था, ये वेस्ट था, ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये तो था। तो भारत कहाँ पड़ रहा है, भारत पड़ रहा है इसमें, उत्तर में, पूर्व में। देशांतर कौन सा, पूर्वी देशांतर। और अक्षांश देखते हैं तो उत्तरी, मतलब वो देखते हैं गोलार्ध देखते हैं तो वो उत्तरी गोलार्ध है कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ इसने देशांतर दे रखा है, देशांतर ये हो गया, ये वाली लाइन जो है ये है 68 डिग्री 7 मिनट, पूर्व लिखा होगा इसके आगे, समझ गए आप, क्योंकि ये पूर्व में ही है। 97, ये वाली जो लाइन है ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, समझ गए आप। ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है जी। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो ये दिखा रहा है, यहाँ जो ये बता रहा है, यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ इसने बताई है एक, ये वाला देखिए, ये ख़त्म हो गया। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री के कारण यहाँ के दोनों छोरों पर स्थित समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। यहाँ से और यहाँ आने में, यानी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात आने में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस हो जाता है। मान लो अगर यहाँ 7 बज रहे होंगे तो अब यहाँ सिर्फ 5 बजे होंगे, जब यहाँ 9 बजेंगे तब जाके यहाँ 7 बजेंगे। समझ रहे हैं आप बात को, ये है इसका मतलब, ये वाली लाइन का।
अब यहाँ देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक बड़े देशों का विस्तार है। आपने कल अमेरिका देखा, बड़ा है ना। आज आप एशिया देखेंगे तो आपको और समझ में आएंगी चीज़ें। आपने दुनिया का मैप देखा तो आपको और समझ में कुछ आया होगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 टाइम जोन, इस वाली लाइन को अब छोड़ दीजिए, इसको अभी नहीं पढ़िए क्योंकि मानक समय अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो इसको नहीं देखना है। पर अभी जो ये मोटा मोटा था वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ तक पूरा, ये पूरा मैप बता दिया। ये है, ये पुराना मैप इसने डाला हुआ, मैं आपको नया दे दूँगी, ठीक है। ये है, ये सारे क्वेश्चन, इसको चैप्टर को आप पढ़ेंगे ढंग से। पाक जल संधि, आपको जल संधि पता है क्या होती है, आपको स्थल संधि पता है क्या होती है। तो इसने ये पुराना डेटा दिया हुआ है, आप इसको इग्नोर करिए क्योंकि ये किताब मैंने पहले डाउनलोड कर ली थी। अब नहीं, अगर आपने ई पाठशाला मेरे कहने से डाउनलोड किया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वहाँ नया डेटा दिया हुआ है, ठीक है। इतना नया नहीं है खैर अभी, मतलब उसने भी वो जम्मू कश्मीर को वही दिखा रखा है स्टेट ही, अभी उसने यूनियन टेरिटरी उसको नहीं बनाया है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, इतनी चीज़ों को जो आज जितनी आज हमने पढ़ाई है। यहाँ देखिए, ये एक चीज़ और लिखी है, यहाँ भाषाओं के आधार पर अगर राज्यों का निर्माण हुआ है ऐसा कहा जाता है, क्योंकि गुजरात में गुजराती बोलने वाले, तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वाले, कर्नाटक में कन्नड़ बोलने वाले, उधर नीचे की तरफ केरल में जाएंगे तो मलयालम बोलने वाले, ठीक। अगर क्षेत्रफल के आधार, जैसे भारत का पूरे का क्षेत्रफल निकाला हमने, वैसे ही अगर हम देखते हैं तो जो बड़े राज्य हैं, जो सबसे, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है वो कौन सा है, राजस्थान। और जो सबसे छोटा है, जिसका क्षेत्रफल है सबसे कम है, वो क्या, गोवा, ठीक है। ऐसे ही बांटा जाता है। देखिए, पहले होता है एक बड़ा कॉन्टिनेंट, उस कॉन्टिनेंट में फिर होते हैं क्या, देश, छोटे छोटे, ऐसे छोटे छोटे देश। फिर ये देश हैं, इनको बांटा जाता है किस में, स्टेट में। भारत में ये वाली सिस्टम है, हर जगह ये नहीं होता, हर जगह अलग अलग सिस्टम है। उसके बाद स्टेट को बांटा जाता है किस में, डिस्ट्रिक्ट में, ज़िलों में। फिर ये ज़िले जो होते हैं इसमें कुछ गांव होते हैं और कुछ शहर होते हैं, उस हिसाब से चलता है। तो हम ऐसे डिवीज़न करके रहते हैं ताकि आराम से प्रशासन का कार्य, शासन प्रशासन को देखा जा सके, ठीक है। आप ये करिए, अभी मैं आपको एक मैप भेजूँगी, तो मेहरबानी करके जितनी चीज़ें बताई हैं वो सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। और दूसरा ये करिए कि मैं आपको भारत का मैप भेजूँगी, आप उसको सीक्वेंस से याद करिए, ऊपर से लेकर नीचे तक, जिस एक तरफ चलिए, एक हाथ की तरफ। मैंने आपको पहले याद करवाया, एक बार दोबारा रिवाइज़ कीजिए उसको, ठीक है। कुछ नई चीज़ें आ गई हैं उसमें, ठीक। मैं नया मैप प्रोवाइड कराऊँगी, ठीक है। चलिएगा, कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आज यहीं तक छोड़ते हैं, भौतिक विभाजन कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।